हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। भारत में शुरू से एक गुरु शिष्य की परंपरा रही है, बहुत विलक्षण विचित्र परंपरा। एक गुरु होता, उसके बाद फिर उसका चेला, फिर वो भी गुरु, फिर आगे और ऐसे परंपरा चलती थी। तो वही संस्कार लोगों में वही चले आ रहे हैं कि गुरु बनाना, गुरु बनाना, गुरु बनाना सिखाता हूं। लेकिन वो गुरु अब रहे नहीं। वो पहले जो युगों में जो बात थी वो बात रही नहीं। इसलिए स्वामी जी महाराज ने ये कहना शुरू किया। स्वामी महाराज ने कहा कि मैं गुरु की निंदा नहीं करता हूं, मैं पाखंड की निंदा करता हूं, पाखंड का खंडन करता हूं। कारण क्या था कि स्वामी जी महाराज में शुरू से एक ही लगन थी कि सबका कल्याण कैसे हो, सुगमता से कैसे कल्याण हो, शीघ्र कैसे कल्याण हो। अगर गुरु बनने से, चेले बनाने से कल्याण होता तो स्वामी महाराज कभी मना नहीं करते, फिर खूब चेले बनाते। लेकिन महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि अब ये है कल्याण में बाधक है, इसलिए महाराज जी को ये सहन नहीं हुआ। जो चीज कल्याण में बाधक है जीव के, वो महाराज जी को सहन नहीं होती थी। उदाहरण के लिए जैसे परिवार नियोजन की बात चलती थी तो महाराज जी हिंदुओं की संख्या बढ़ाने के लिए कई बार कहते हैं संख्या बढ़े। तो स्वामी महाराज ने स्पष्ट किया कि मैं हिंदुओं का पक्षपाती नहीं हूं। स्वामी ने कहा मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब बराबर है, मैं कल्याण का पक्षपाती हूं। तो हिंदुओं की बात इसलिए करता हूं कि कल्याण जितना सुगम हिंदू धर्म में है उतना किसी धर्म में नहीं है, इसलिए मैं हिंदू धर्म की बात कहता हूं। मूल में बात कल्याण की है, धर्म की बात नहीं। इतनी सुगमता से कल्याण हो जाए कि कहीं मिलेगा नहीं। तो समय को देखते हुए अब महापुरुष की जैसे क्रांतदर्शी महापुरुष होते हैं, अब उनके बराबर हमारी दृष्टि कैसे हो सकती है। लेकिन महाराज ने अपनी दृष्टि से देख लिया कैसा समय है, क्या चल रहा है। और इतनी बड़ी बात एक बार कह दी स्वामी जी महाराज ने कि जिसने गुरु बनाया उसका अब कल्याण नहीं होगा। यहां तक कह दिया महाराज, गुरु बना लिया, कल्याण नहीं होगा। इस बात को हम नहीं समझ सकते। जिनके भीतर में गुरु शिष्य के संस्कार बैठे हैं वो इस बात को मानेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगी। लेकिन महाराज ने ये बात कही है कि महाराज जी की जो दूरदृष्टि थी ना कि मनुष्य के कल्याण में कहीं बाधा ना लगे, इसलिए वही बात कहते हैं जिससे कल्याण हो। उसमें कल्याण में जरा से भी कहीं लगे, उनको ये बाधा लगेगी तो उसका स्वामी जी निषेध करते हैं। आप खुद विचार करें तो आपको पता लग जाएगा कि स्वामी जी महाराज और कितने सत्संगी थे। किसी को चेला नहीं बनाया, किसी को गुरु नहीं बने, लेकिन लाभ में कमी है क्या? मेरा तो ऐसा विचार है कि जो चेले हैं गुरु बनाए हुए, उनसे स्वामी जी का सत्संगी तेज है। जितनी बातें गहरी आप लोग समझते हैं स्वामी जी के सत्संगी, आप दूसरे उतना गहरा नहीं उतरेंगे। और यहां भी आप देखिए कि यहां आने चाहते लोग क्यों आते हैं। यहां कुछ ना कुछ लाभ होता तभी आते हैं, क्योंकि यहां गुरु शिष्य की बात नहीं है, कल्याण की बात है, इसलिए आपको लाभ होता है। अब मैं तो जानता नहीं, लेकिन आप लोग खुद अपने को देखें तो
कि कितना लाभ हुआ है, कोई हानि हुई है, क्या हुआ है, तब सब आप खुद ही समझ परीक्षा कर सकते हैं। और ऐसा मेरा विश्वास है कि अगर यहाँ गुरु शिष्य की बात चलती, हम गुरु बनते हैं, चेले बनाए जाते हैं, तो इतना लाभ नहीं होता, आड़ लगे थी लाभ में। क्यों कि एक आप सब में एक लापरवाही हो जाती है कि हमने गुरु बना लिया तो अब हमें क्या करना, 10 मिनट कल्याण हो जाए, गुरु के ऊपर बात आ जाती है पूरी। इसलिए स्वामी महाराज ने यही इस पर इसलिए जोर दिया। प्रकृति की बात है कि महाराज जी के पास एक किसी तथाकथित गुरु की ओर से एक पत्र आया। अब 10-15 पृष्ठों का पत्र था। उसमें स्वामी जी महाराज को गाली तक दी हुई थी कि आप गुरु की निषेध करते हैं, गुरु की ये महिमा है, शास्त्र के प्रमाण दिए जैसे कोई कैसे क्या कहे। महाराज जी ने मेरे से वो पूरा सुना, पत्र सुनाया मैंने। महाराज जी के विचार है कि क्या करें, पत्र है, इसका उत्तर दें। तो मेरी भी सम्मति पूछी है, मुझे ये बात जचे नहीं, उत्तर देना जचा नहीं। कि जो ऐसे लिख सकता है वो उत्तर देने से वो क्या संतुष्ट करेगा, उल्टा उसको और लिखेगा, फिर हम और लिखेंगे तो क्या फायदा झगड़ा करने से। स्वामी महाराज ने कहा कि ऐसा करें कि एक पुस्तक ही लिख दें, बात ही खत्म। तो तब ये क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, ये पुस्तक लिखी है। और पुस्तक क्या है, उन्हीं पत्र का जवाब है एक प्रकार से। तो पुस्तक लिखे तो सबके काम आएगी, हम हमेशा काम आती रहेगी। तो और कई संतों ने महाराज जी का इसी कारण से विरोध भी किया कि महाराज जी की गुरु का खंडन करते हैं, गुरु के लिए मना करते हैं, कई विरोधी हो गए। और कई स्वामी जी से जो प्रभावित हैं, स्वामी जी को मानते हैं, सत्संग की और स्वामी बातों को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो स्वामी जी के पुस्तकों का प्रचार नहीं करते। तो आप देखें तो अब नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन कैसे हैं, कैसे जो कथा करेंगे सब करेंगे, लेकिन स्वामी जी के पुस्तकों के प्रचार के लिए नहीं कहेंगे स्वामी जी की पुस्तकें पढ़ो, क्योंकि उसमें गुरु का निषेध आता है। अब उनके मन में है गुरु बनने की, जितने में वासना पड़ी है, तो बाधा में लगी अपनी